अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात 7वीं, सब्जेक्ट उर्दू। प्यारे बच्चों, आज हम साइंसी तरक्की के अनवान पर मज़मून लिखेंगे। साइंसी तरक्की। प्यारे बच्चों, आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान साइंस की तरक्की के रास्ते पर लग गया है, जिसका मकसद ये है कि लोगों को ज़िंदगियों में ज़्यादा आसाइश पैदा हों। हमारा मुल्क काफ़ी अरसे से अंग्रेज़ों के मातहत ग़ुलाम की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद तरक्की करते करते हिंदुस्तान इस मुकाम तक पहुंच गया है जहां वो अपनी ज़रूरत का सामान और अच्छे किस्म के हथियार बना सकता है, ताकि इसकी मदद से अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। मगर ये बात हमारे लिए बहस फ़ख्र है कि इतने कम अरसे ताकि इसकी मदद से वह अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। मगर ये बात हमारे लिए बहस फ़ख्र है कि इतने कम अरसे में हमारे मुल्क में इतनी तरक्की हो गई है। दूसरा पैराग्राफ है, बेटा, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में बहुत से कारखाने खोले गए और इस शोबे में काफ़ी सनती तरक्की हुई है, यहाँ तक कि अब हिंदुस्तान की गिनती दुनिया के चीदा सनती मुल्कों में होने लगी है। बहुत से ममालिक जिनको अभी आज़ादी मिली है, वो सनती मामलात में हिंदुस्तान से मदद ले रहे हैं। हमारे मुल्क में फौलाद, बिजली के सामान और तेल साफ़ करने के बहुत सारे कारखाने लगाए गए हैं। हमारे कारखाने बहुत उम्दा कपड़ा भी बना रहा है। ये कपड़ा दुनिया के किसी भी मुल्क के कपड़े का मुकाबला कर सकता है। इनके अलावा हमारे कारखाने रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, राडार और दर्जनों चीज़ें भी बना रहे हैं। सवारियों की सहूलियत के लिए हिंदुस्तान पीछे नहीं है। यहाँ साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक बन रहा है। अब हमको बाहर के मुल्कों से मोटर कारें, रेलगाड़ियों के इंजन काफ़ी बड़ी तादाद में बनाए जा रहे हैं। सनत के मामले में हिंदुस्तान का शुमार अहम मुल्कों में हो रहा है। मेडिकल साइंस में भी हिंदुस्तान पीछे नहीं है। हर मर्ज़ की दवा हिंदुस्तान में तैयार की जा रही है। दिल और दिमाग का ऑपरेशन भी कामयाबी से हुए हैं। इसके अलावा वो कैंसर का इलाज भी हो रहा है। हमारे मुल्क में
हथियार बनाने के कारखाने खोले गए हैं और अब हमारा मुल्क अपनी ज़रूरियात के लायक हथियार भी बना रहा है। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल और भारी टैंक भी बनाए जा रहे हैं। जौहरी तवानाई को मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करने के सिलसिले में जो भी काम हो रहे हैं, हमारा मुल्क इनमें हिस्सा ले रहा है। उन्नीस सौ 54 ईस्वी में एटमी तवानाई के महकमे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को कायम किया गया ताकि पुरअमन मकासद के लिए एटमी तवानाई का इस्तेमाल किया जा सके। 1800 मई ईस्वी में 1947 को जनूबी राजस्थान में पोखरण के मुकाम पर हिंदुस्तान ने पहला एटमी धमाका करके दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया गया कि हिंदुस्तान भी साइंसी तरक्की की दौड़ में किसी से पीछे नहीं है। बाकी वसलाम बच्चों।